आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कैसर साहब? चौधरी साहब बड़े ज़हीन आदमी। सर खराब दुध पी के कह रहे ने सारी जिंदगी नंगी, खालस दुध आज ही मिले। चलती ट्रेन च बंदे ने चुक के बाहर सुट दिता। मैं कही तुहानू काहदे वास्ते बाहर सुटिया? कहंदा छड्ड इस गल नूं, बगैर टिकट सफर कदी नहीं करना। अच्छा जी, पहले चौधरी साहब देखे ना जेडे ब्लैक कॉफी दे नाल जलेबियां भी खा लेंदे। चौधरी साहब है शहजादे आदमी, इन्हां मैं 7 स्टार होटल लै गया। अच्छा जी। ते उत्थे जाके वेटर नूं कह रहे जी इत्थे दिल वाली वार्ड कित्थे? वीडियो बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनाब राय हसन नवाज खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, कंटेंट क्रिएटर, एक्टर एंड लॉयर मोहतरमा लीजा कामरान। टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। राय हसन नवाज साहब तशरीफ लाए हैं साहिवाल से। सर जी, ये पाकिस्तान की वो फैमिली हैं जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सियासत में है। अच्छा। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ जी लीजा जी के। जिसके होने का शबो रोज गुमा होता है, एक वही शख्स ही किस्मत में कहाँ होता है। उसने देखी नहीं गौर से आंखें, वरना चश्मे बिस्मिल से तो हर कर्ब आया होता है। एक अफवाह उड़ा के देखते हैं। अच्छा जी। उसकी नजरों में खुद को गिरा के देखते हैं। ओ पर्दा डाला था जिनके ऐबों पे, आज उनके कुछ किस्से सुना के देखते हैं। राय साहब क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। राय साहब कितना अरसा हो चुका हुआ सियासत में? मेरा खानदान सियासी खानदान है। वैसे मैंने 88 में पहली दफा एमपीए बना था। 88 में पहली दफा आई वाज द यंगेस्ट वन। उस वक्त 25 साल का था मैं जब एमपीए बन गया था। ओके। तो वालिद मेरे, मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। राय मोहम्मद इकबाल क़याद-ए-आज़म के साथी थे। और लुधियाना में रायकोट हमारी जगह थे, वहाँ से असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए जब पाकिस्तान वाला इलेक्शन था। अच्छा। और बाद में भी 4 दफ़ा इधर इलेक्ट हुए। मेरे बड़े भाई राय अहमद नवाज 4 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मैं 3 दफ़ा एमपी रहा हूँ। 2 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट नाज़म साहिवाल था, दूसरी दफ़ा एमएनए बना। जिन्नी सियासत ਤੁਹਾਡੇ खानदान च राय साहब माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ हवेली च असम्बली होनी चाहिए। वैसे बनता तो यही है राय साहब। मुझे इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद ने क़याद-ए-आज़म का साथ दिया, और क़याद-ए-आज़म के बाद जो सच्चा और खरा लीडर पाकिस्तान को मिला है इमरान खान, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। राय साहब पीटीआई तो बाद में आई, उसके दरमियान में पहले आप आईजेआई में भी रहे, नून लीग में भी रहे, जी बिल्कुल, काफ लीग में भी रहे। उस वक्त इमरान खान का तो यही तो कारनामा है। पहले ऑप्शन ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे थे। अच्छा। इमरान खान ने ऑप्शन दी है। अच्छा। कि ऑप्शन दी है कि हमारे और भी बंदे हैं। मैं 2012 में पीटीआई में आ गया था, और 13 का इलेक्शन मैंने पीटीआई से लड़ा, और अल्लाह के शुक्र है कि पूरे पंजाब में 8 है मैंने पीटीआई के बने थे। आई वाज वन ऑफ देम। वैसा वैसे कभी कोई बचपन में और कोई ख्याल था जहन में कि मैं ये करूंगा, या नहीं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। स्कूल के जमाने से हमारे डेरे में एक सुखचैन का दरख्त है, उसके नीचे हम बैठते थे। वाला तो जल्दी फौत हो गया, मैं छोटा था, तो बड़े भाइयों को देखते थे कि वो अवाम के साथ गपशप लगा रहे हैं, अवाम के साथ रब्ता कर रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, फौतियों पे जा रहे हैं। तो शुरू से यही ट्रेनिंग रही, और बड़े भाइयों ने मुझे ट्रेन किया। राय अहमद नवाज और राय अली नवाज मेरे दोनों बड़े भाई साहब। तो यानी कि बचपन से ही आपने तो यही देखा कि बस अब सियासतदान ही बनना है? पता था कि काम ही ये है। काम ही ये है। ठीक है। ख्याल फिर बदला भी नहीं? जी नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। अभी तक तो नहीं बदला लग रहा है। तो इतना माशाल्लाह राय साहब ने कर लिया, 5 दफा तो ये भी कर चुके हैं असेंबली के अंदर। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, इसलिए कौंसलर पहले बना था। कौंसल से लेकर एमएनए तक पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल इलेक्टेड फोरम है, सैनेट के अलावा हर चीज, हर का मेंबर रह चुका। जिन्नी बार जिते ने सिंध असम्बली से आजादी तौर पर इन्होंने एमपी रखे। मैडम आपके क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का पहले तो आपका नाम लीजा है, मैं समझा कि अलीजा ना हो और एमएस हो गया है। नहीं नहीं, लीजा ही है। लीजा ही है आपका नाम। लीजा जी, तो ये बताइए कि जो एक्टिंग भी है, मॉडलिंग भी है, लॉयर भी है, बीच में कंटेंट क्रिएशन भी है, इनमें से सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन सा वाला है? सच सच बताऊं? नहीं, झूठ बोलिएगा, हमने शो शुरू इसलिए किया है। मुझे
बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। ये कितने को बचपन की बात है? ये समझ ले जब से 3-4 साल की थी ना आपको मैं। 3-4 साल की बात याद है? हाँ मुझे याद है, मैं सच बता रही हूँ कि मैं बस गाने लगाती थी और मैं वही मेकअप करके हीरोइनों की तरह जो मैं म्यूजिक वीडियो देख रही हूँ बस वही गाना लगाया, डांस करना शुरू हो गया। बल्कि जो ताली होनी चाहिए। राय साहब, जितनी आपने सियासत की उसके बाद आपकी तालियां बनती नहीं है वैसे। आपने तो कुछ और सोचा ही नहीं और आप कह रहे हैं उन पे तालियां होनी चाहिए। उनका अपना शौक है ना जी, मैं उसके शौक नहीं, मगर मैं तो हैरान हूं कि आपको 3-4 साल की बात याद है। बस मुझे इतना याद है कि छोटी सी जब मैं थी मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे एक्टिंग एंड म्यूजिक एवरीथिंग बहुत फैसिनेट करता था। ओके। एंड मेरी फैमिली में कोई एक्टिंग में था भी नहीं, मीडिया में दूर दूर तक कोई भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ओके। तो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, बट अब करता था तो कुछ कर नहीं सकते थे, बट अम्मा ने बोला नहीं बेटा पढ़ना तो जरूरी है। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो पढ़ भी लेते हैं। ठीक है। तो लॉयर भी बन गए। तो ये लॉयर का ख्याल क्यों आया? फैमिली में लॉयर हैं और तो ये रैंडम आपने लॉ डिसाइड किया? या आपने सोचा कि पहले भी कोई एक्टर नहीं है फैमिली में तो एक्टर बन जाती हूँ, या फिर लॉयर नहीं है तो लॉयर बन जाती हूँ? ते फैमिली जो उन्होंने डाकू भी कोई नहीं है। मगर बताइए। लॉ ऑनेस्टली मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं था। आई वाज प्लानिंग कि मैं मेडिकल पढूं, बट मुझसे हुआ नहीं वो। तो मैं पहले ही मैंने कहा मिस कराओ, ये तो मैं नहीं पढ़ सकती। ठीक है। तो आई वॉज वेरी होपलेस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कॉलेज के बाद काफी स्टूडेंट्स बहुत होपलेस हो जाते हैं जब उनको कोई फील्ड डिसाइड नहीं हो रही होती। आई वॉज इन द सेम पोजीशन, सो आई प्रेड एंड मैंने अल्लाह में से तहज्जुद में बोला प्लीज शो मी अ वे। ठीक है। विद इन 2-3 days आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट लॉ। नहीं, मगर ये कैसे आपको फीलिंग हुई कि लॉ के बारे में? बेसिकली मेरे दादा को शौक था कि उनके बच्चों में कोई लॉयर बने। अच्छा। नहीं बना, तो एक वो माइंड में था लेकिन कभी उस पर तक गौर फिक्र नहीं किया था। ठीक है। फिर मैंने कहा व्हाट इफ इट इज मेंट फॉर मी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट इट तो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा। एंड आई फील लाइक मैं थोड़ी सी आर्गुमेंटेटिव भी हो जाती हूँ, तो अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी तो मैं कॉर्पोरेट किया आपने क्रिमिनल? अभी तो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, अभी आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि मुझे कॉर्पोरेट और साइड पे आपने जाना करना है प्रैक्टिस इसको? या करना तो है। बच्चा जब पैदा होता है वालिदैन या दादा जी दादी ਨੂੰ किस तरह पता लगता कि बच्चा ऐ ही बनेगा? सर पता नहीं, मुझे तो नहीं। आप बताएं राय साहब, क्या आपको? नहीं, ये तो ख्वाहिश होती है, असल में ख्वाहिश होती है उनकी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने या जो मैं पैदा होया मेरे दादा जी ने मैनू वेख के कहा मुंडा बसां 'ਚ चूरन बेचेगा। उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है ना वो कह रहे हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी और काफ़ी ऑप्शंस हैं जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, राइट? तो माय मदर वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव व्हेन आई टोल्ड हर कि भाई मुझे लॉ पढ़ना है। शी वाज लाइक गो फॉर इट, एंड देन आई टोल्ड हर मुझे एक्टिंग करनी है। शी वाज लाइक बट देन इवेंचुअली शी वाज लाइक गो फॉर इट। गो फॉर इट, उधर भी हो गया। तो मेरी अम्मा जो है, मैं टीवी पे बता रही हूँ कि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे मुझे एक बात बताइए कि इतनी आपने असेंबलियां देखी हैं, इतने अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ लोग देखे हैं जो लीड कर रहे हैं उस टाइम पे, सर कभी जहन में ये ख्याल आता है कि यार ये बेहतरी कब आएगी, या ये बेहतरी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ही करके आती है? एक तो वैसे एक मजाक की बात है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 77 साल से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ से हम गुजर रहा है। सभी सुनते हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर, लेकिन इसीलिए इसमें सीरियसली ये है कि लीडरशिप का सिंसियर होना और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मुझ समेत पूरी कौम की उम्मीदें इमरान खान से हैं कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा। पिछली दफ़ा इमरान खान जो आया था वो तो बंधा हुआ था, मेजॉरिटी भी नहीं थी असम्बली में पूरी, और ले देकर गवर्नमेंट बनाई गई थी और उसमें वो काम नहीं कर सके वो करना जो चाह रहे थे। इस दफ़ा इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा और पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक ऐसी तब्दीली आएगी जिस तब्दीली को देख कर हमारे बुजुर्गों ने को सोचते हुए कुर्बानियाँ दी थी और मुल्क ये बनाया था। वेलकम बैक। हसन साहब ये बताएं, आपने जब अभी इलेक्शन लड़ा था तो आसानी से लड़ा गया या नहीं? सर मैं अपने हल्के में नहीं जा सका। आप भी नहीं गए? पूरे हल्के मेरा बेटा बैठा, वो उसने कंपेन की सारी। अच्छा। राय मोहम्मद इकबाल बारटला। अच्छा, उन्होंने की, आप नहीं गए? क्योंकि बहुत से ये दोस्तों को प्रॉब्लम पेश आई। हल्के में जा ही नहीं सके, बस अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और लोगों ने मेहरबानी की, इमरान खान के नाम पर हमें वोट मिले। नहीं सर, जो बेटे ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मुश्किल तो हुई है इन्होंने भी, लेकिन मेरे जितनी नहीं जितनी मैंने थोड़ी सी। और सर ये बताएं कि अब हालात क्या हैं असेंबली के अंदर, खुश हैं या नहीं है? सर असेंबली के अंदर अपना अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जी अभी सियासी फोरम नहीं है, यहाँ पर खुल के कोई ऐसी बात करें आपको भी बोर करने वाली बात है। हल्की सी बता दें। हल्की सी ये है कि अब मेरे खिलाफ 42 पर्चे हैं अभी जिन पे मैं जमानतों पर हूँ। बाकी असेंबली में हमने बजट पे भी इस दफ़ा बात अपोजिशन ने
मेरा ख्याल इतना अच्छी बातचीत कभी भी अब नहीं हुई, क्योंकि लोग जो हैं बेचारे महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से, और ख़ास तौर पर हमारा ज़मींदार तबका बिल्कुल पिस के रह गया इस दौर में। तो हमने भरपूर उसमें बातचीत की है असम्बली में, गवर्नमेंट को बताया है कि लोगों के क्या हालात हैं, और एहतजाज भी इस पर किया है भरपूर। लीजा, बचपन में कौन से एक्टर्स को देख के आपको शौक हुआ? बचपन में खैर तो मैं बॉलीवुड ज्यादा सुनती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। रेडियो से तड़को गाने गाने अच्छा, गाने सुनती थी। जब मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटी होती थी तब ऐश्वर्या राय के गाने बहुत शौक से सुनती थी। फिर न्यू कैटरीना कैफ भी आई थी। शाहरुख खान मुझे अभी तक बहुत पसंद है। ये सारे वो जो 2000s का जो एरा है वो पूरा मैं फॉलो करती थी, और अभी तक मैं वही गाने सुनती हूँ। और पाकिस्तान में कोई पसंद है आपको, सिंगर या एक्टर कोई? पाकिस्तान में येस फॉर श्योर। अगर हम मेल की बात करें तो बिलाल अब्बास हो गए एक तो। अगर हम फीमेल की बात करें तो आई लव हानी आमिर। अभी हानी आमिर और बिलाल अब्बास का इकट्ठे भी एक आ रहा है ड्रामा, आपको पता है ये बात? नो, आई एम नॉट श्योर। वो इकट्ठे आ रहे हैं एक ड्रामे के अंदर, इस वक्त तैयार हो रहा है वो। नहीं, बिलाल अब्बास इकट्ठे का कोई सीन नहीं है, अलग अलग पसंद है। अलग अलग पसंद है मतलब इकट्ठे आएंगे तो भी पसंद होंगे। तो अगर वो इकट्ठे आ गए तो आपको नहीं पसंद आएंगे दोनों? मुझे बिलाल अब्बास की पर्सनालिटी वैसे ही बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो तो हो गया, मगर मैं तो आपकी सहूलत के लिए कह रहा हूँ कि बिलाल अब्बास अगर आपके साथ पेयर हों फिर ठीक है। आपको एक्टिंग का शौक है, वैसे आप करना चाहेंगी आगे, और उसके अंदर जाहिर बात है बिलाल अब्बास ही फर्स्ट चॉइस होंगे। लोग मुझे भी बिलाल अब्बास मोहल्ले में कहते हैं। लेकिन मुझे आपकी बातों से लगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिलाल अब्बास। तो ज़िंदगी में भी तो कोई हीरो होता है ना, ज़िंदगी का भी जो, तो उसमें ज़िंदगी में कौन सा बिलाल अब्बास जैसा लड़का होना चाहिए? बिलाल अब्बास की मुझे पर्सनालिटी अच्छी लगती है, द वे ही स्पीक्स। ठीक है, आप इंटरव्यूज में भी देखे, सो ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, दैट्स व्हाट आई फील। एक्टिंग तो उनकी माशाल्लाह है ही अच्छी, हैं भी प्यारे। तो लेकिन एक ज़िंदगी में अहम शख्स आता है जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी बसर करनी होती है, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, फिर तो आप सिर्फ लुक्स पे तो रिलाई नहीं कर सकते ना। एक्टर जब आप देखते हो तो आप उसके लुक्स भी देखते हो, एक्टिंग भी देखते हो, राइट? अगर किसी के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है वो मैटर करता है। कंपैटिबिलिटी मैटर करेगी, बाकी नहीं कुछ इतना। करते हैं फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स, एंड ऐसा नहीं कि लुक्स मैटर नहीं करते, करते हैं बट नॉट कम्प्लीटली। ओके, बिकॉज विद टाइम अगर आप कंपैटिबल नहीं हो किसी के साथ, तो चाहे वो दुनिया, चाहे वो बिलाल अब्बास हो, चाहे वो बिलाल अब्बास जितना खूबसूरत हो, अगर वो इतना, राय साहब से सोच रहे हैं बिलाल अब्बास है कौन? मैं समझा था इनका नाम है बिलाल अब्बास। राय साहब वेरी गुड। तू जो बिलाल अब्बास ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ। अच्छा राज साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਸलन ਕਿ 1600-1700 ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ दवाई कर सकते हो। लीजा, ये क्या इशू क्या है, मसलन कमी क्या है मुझमें? सच बताना है आपने। किसी लड़की ने आपको कभी अप्रोच ही नहीं किया, कभी जिंदगी में नहीं किया, रिजेक्ट ही किया है? तो आप कोई फॉर्मली कोई रिश्ता किसी के घर भेज दें। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं। आपसे मैं कहता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई, तो आपका क्या ज़हन है, तो आप फिर तो मुझे क्या कहेंगे? तो मैं देख लेती हूँ कोई अगर हो ऐसी जरूरत, जिनसे आपने बदला लेना हो। आप कहें कि इसको रिश्ते की जरूरत हो। रिश्ते की जरूरत तो फिलहाल आपको है। नहीं तो कमी क्या है? आपने भी तो जिंदगी में किसी के साथ यार, मैं आपको देख के कैसे बता सकती हूँ? बातचीत करता है तो पता बात है कर ना? तो रही है आपको, मतलब आपको अंदाजा नहीं हुआ? वैसे आपको क्या अभी तक आपने जज किया? बस सही है, थोड़े से शौकीन मिजाज लग रहे हैं आप मुझे। शौकीन मिजाज लग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो पॉजिटिव एक हद तक। राय साहब, मैं याद कराता चलूं कि आप ड्राइवर नहीं बेटे के साथ आए हुए हैं। तो कहीं अगर आप भूल गए कि शायद मैं सिर्फ ड्राइवर के साथ आया हूँ। लेकिन कमी आपने अभी तक कुछ नहीं बताई। मुझे वैसे तो बज़ाहिर तौर पे कोई कमी नहीं दिख रही। अच्छा, तो लेकिन जो आपको जो लड़का चाहिए, जो जिंदगी में आपका जो हीरो का, वो कैसा प्यारा तो मैटर नहीं करता इतना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। अच्छा जी, कितना प्यारा? थोड़ा सा 30-40% लुक्स मैटर करते हैं, उसके मोरल वैल्यूज क्या है वो मैटर करती हैं, उसका ब्रॉटअप कैसे है। समझ आई? वो कह रहे हैं मॉरल बिलीफ्स मैटर करते हैं, उसके अलावा और उसकी तरबियत कैसी हुई है, वो कैसे अपने घर वालों के साथ किस तरीके से है, आपको किस तरीके से ट्रीट करेगा, ये सारी चीजें मैटर करती है ना। मगर मुझे ये बताइए कि मैं उस पर अभी तक बड़ा हैरान हूँ, जब मैंने आपको इतना परफेक्ट पैकेज दिया हानी आमिर और बिलाल अब्बास का, आपने बिल्कुल इनकार ही कर दिया कि नहीं मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। बिलाल अब्बास अच्छा लगता है, लेकिन लोग क्या अच्छा लगता है तो आप क्या चाहिए? अकेला बेचारा ड्रामे में काम करता रहे, मतलब कोई हीरोइन ही ना उसके साथ हो, मतलब कोई न्यू एक्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए ना।
मतलब आप अपनी बात समझ कर रही नहीं रहे हैं, आप। अपनी बात कर आप रही हैं। नहीं समझ रहे। मैं तो आप समझाएं ना मुझे। इफ मुझे मिलता है मौका देन व्हाई नॉट। क्या बिलाल अब्बास के साथ काम करने का, और अगर कोई उसके अंदर हो वो बहन मत बनाइएगा प्लीज। नहीं मैं तो ट्रायंगल की बात कर रहा लव था ट्रायंगल, लव कि ट्रायंगल। कोई लव ट्रायंगल टाइप स्टोरी जिस तरह वो होती है हमारे ड्रामों में अमूमन, हाँ कब वो कर लूंगी। वो कर लेंगी। और उसके अंदर अगर आखिर में दिखाया कि बिलाल अब्बास ने चूज ही नहीं किया आपको, हाँ नहीं वो इट्स ओके। वो आपने उनका कौन सा ड्रामा वो जो आखिरी बड़ा जबरदस्त बिलाल अब्बास इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद, वो आपने देखा था? वो सही था? दुर्रे के साथ आया। दुर्रे फिशा के साथ वो सही था लगा, या वहां भी मसला था कोई? नहीं सही था। आप कन्विंस नहीं हो रही है? नहीं वो किसी के साथ बिलाल को देखना ही नहीं चाहती। नेक्स्ट लेवल की आपकी पोजेसिवनेस है। नहीं कोई पोजेसिवनेस की बात नहीं है। मुझे वैसे कोई इतने ज्यादा एक्टर्स नहीं पसंद। 2-3 ही मशहूर नाम है जो सबको पसंद है। आई एम प्रीटी श्योर फवाद खान हो गए हमारे। अब तो आपने अभी नाम ले वो लिया। तो सबने फवाद खान ही बोलना होता है, वो सबको ही पसंद मतलब है। फवाद खान ठीक और है? पैनाडोल हो गया, हर किसी ने खानी। और सब आप जैसे माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, और कभी हो ही नहीं सकता कि सर मोहब्बत ना किसी इंसान ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ये वो वो तो है, वो तो है, वो तो है जिन्होंने इतनी इज्जत दी है हमेशा उनके साथ मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी ਤੁਸੀਂ पढ़ते ਹੁੰਦੇ सो यार ये तो इंसानी फितरत है, इसमें क्या हर इंसान को मोहब्बत होती है। धोखा मिला के सर? धोखा क्यों मिलना था, मोहब्बत मिल गई, धोखा करके जानते कि शादी होगी माशाल्लाह, मिल गई मोहब्बत। ऐ सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। सर वैसे लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? डिपेंड करते हैं हालात पर, हालात पर डिपेंड। किसके हालात पे डिपेंड करता है? दोनों के हालात पर। अच्छा मैं क्या शायद मुल्की सियासी हालात पे डिपेंड करता है। दोनों के हालात पर, दोनों के हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन राय साहब इस मामले में कामयाब रहे हैं और इसलिए उनको कोई इस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिस तरह के आपके होते हैं। मगर लीजा ने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया हुआ है कि वो अब सिर्फ जिंदगी जो है बिलाल अब्बास, वैसे आप उनको फॉलो तो करती होंगी सोशल मीडिया पे, है ना? अपने वाले अकाउंट से ही करती हैं, मगर बिलाल अब्बास और हानिया आमिर ये दो आपको वैसे पसंद है? मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। सबा कमर भी निकली है बीच में से। बहुत पसंद है। सर आपको कब्रों जमान कह रहा है السلام عليكم يا شاطري. वालेकुम अस्सलाम। يا شاطري اي نفر انا يبغى انا اسوي تبديل هذا بس. इसको तब्दील करना है क्यों? बस गुस्सा जो चढ़िया हुए थे कख नहीं समझ आती। क्यों आज क्यों चढ़ा हुआ गुस्सा? يا شاطري قلت انا استثمر في زراعتي बस. कहना बस मैंने फैसला कर लिया कि मैंने खेती बाड़ी करनी। क्यों सर बस कह रहे जी खेती बाड़ी में जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। ايوه हाउ कम? معلوم يا حبيبي انا اقول هنا شراء الكثير من الاراضي لذلك. जी मुझे इन्होंने कहा कि ऐसा करो जितनी जमीन खरीदना चाहते हो खरीदो और उसके ऊपर खेती बाड़ी करो। ओके। सर मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। मैंने इनको बताया कि जो साहिवाल है ना वो फूड बकेट है। ओके। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जमीन साहिवाल की है। हाँ। कहने लगे खरीदो। मैंने सिर्फ 35 मुरब्बे जमीन वहां पे खरीदी। ओके। मैंने 1 मुरब्बे में फार्म हाउस बनाया इनके लिए। उसमें मैंने खजूरों के दरख्त लगाए, जामन के दरख्त लगाए, आम लगाए। كل شيء غسله तमाम بالماء. कहना सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों? सर अब बारिशें इतनी हुई। ओ सर इतनी बारिश हुई सर फार्म हाउस में और पूरी जमीन के अंदर 8 फुट पानी खड़ा हुआ है। ओए होए होए। हर चीज खत्म हो गई सर। सब कुछ रोडना ही सी और दरिया की जमीन सी। ये क्या किया तुमने? सर जी मैं जान के दरिया की जमीन ली सी। मैं कि खुदा ना खासा बारिशें ना हो, पानी ना मिले तो कम से कम हमें दरिया से तो पानी मिल जाए। बहुत अच्छे। मैंने तो सर जनरेटर भी लगाया था वहां पे, यूपीएस भी लगाया। والله هذا خسارة مرة. हाँ जी ये है। السلام عليكم. वालेकुम सलाम। अच्छा आपको देखे ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ 86 نفر। أنا عارف يا حبيبي والله هذا نفر 100. BTI أنا عارف أنا أول تعارف لازم هو. हाँ तारफ तो कराया नहीं सर। मेरा नाम जी अजफर बिन बड़ैच। मैं साहिवाल दा रहना। 12 हाँ जी। नोट भी मैं पाया हमेशा। لا تعارف حقي يا حبيبي. हाँ था थोड़ा तो तारफ कराया नहीं। इनका नाम है सर शेख वजन बिन जर्रा। ايوه انا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير عبار النفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه كل الامارات العربيه المتحده هذا كل شيء حقي. قال لك आज चलिए मेनू का वास्ते रखा है ये सारा कुछ आप ही दसना। قول वो कह रहे हैं कि सारे कारोबार हमारे यूएई में हैं, होटल हैं सर वहाँ पर, लेकिन ज्यादा रहते इधर हैं। पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं सर। يا شاطر دعوه الطعام. कहते हैं चौधरी साहब खाने की दावत दे। आप खुद दीजिए ना। खाने की दावत सर कह रहे हैं। दावत هذا دبي
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਤਾਮ है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह वो कहते ने आवांगे ते आपको भी खाने की दावत दे रहे हैं। थोड़ी की देर वास्ते मैंू मिल सकदा? वजह मैं कनक स्टाई च स्टोर करनी है। خلي كلام كده، انا كلام هو كلام ده تعال هو كلام لا 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 मुझे ईरान के आ रहे ने अरे कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे ने कि नहीं आ रहे ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ ਸੀ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚੇਗਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਇੰਡੀਆ की जंग बंदी मैंने कराई थी की मजे आने ने कहते ने वो तो ठीक है तेरी गल इंडिया नु यही साडे कोल डर है कि किधरे मैं फिर जाके उत्थे ना कह देवां। अच्छा मैं कहा सर कहना चीकां कढाउणियां ने मैंने कहंदे ने चलो तेरे कहण ते कह देंगे छड़ दे इस गल नु खुआएगा की उत्थे जाके। मैं कहा सर तुसी आर्डर लाओ उत्थे सब कुछ तुहाडा ही है। अच्छा मैं क्या दसो की खा कहते ने रांझा गोश्त खाना। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा रांझा गोश्त ठीक है पता रांझा गोश्त तो पैक होके जांदा है। जी जी मैं क्या तुहानू ते फ्रेश खुआवांगे कहते ने चलो वेरी गुड हो गया ते मैं क्या सर कोई ना कोई वधिया ऐलान करना है तुसी कहते ने कर देंगे ठीक है कह देंगे ट्रेडिंग दा ऐलान कर देंगे टैरिफ दा ऐलान कर देंगे। मैं क्या सानू नहीं समझ आउंदी टैरिफ ते ट्रेड सानू ते कैश ही दियो। मैं क्या सानू नोट ते मूड बना दियो। कहते अच्छा जी मैं क्या सर $500 मिलियन दिल ते हाथ रख के तुसी कह देना है $500 मिलियन फ्री वापस ही नहीं करना। कहते ने अच्छा ये भी ऐलान करना है ते नोट नवे चाहिए ने कि पुराने। अच्छा जी सर मैं क्या जे ते ईद दे करीब जाके ऐलान करो तो फिर नवे नोट ही चलणगे। अच्छा ते जे जांदे ही कर दोगे तो फिर पुराने भी चल जाणगे। ठीक है मैंने कहंदा ने चलाको सारियां खुशियां दे बेस्ट फ्रेंड बना लवा। मैं क्या सर बनाना पैना है। मैं क्या सर जिथे इन्हें ऐलान कर रहे हो एक ऐलान होर कर दियो। मैं क्या PIA दी फ्लाइट न्यूयॉर्क तो पाकिस्तान तक डायरेक्ट दा ऐलान कर दे। कहंदे ने वो भी ऐलान कर देंगे। मैं क्या जिथे इन्हें ऐलान कर रहे हो साडे पिंड दा एक मुंडा गवाचा ओदा भी ऐलान कर दे। इस गल तो बाद हल्के जे मुस्कुराए ने फौरन कॉल मिलाई ने उन्होंने कहते ने जेडी आ निर्गोली जिन्हें नोट मांग रहा है इन्ने नवे नोट साडे कोल है भी नहीं कि नहीं। अगों वो भी सियाने अपने घर नूं वो कहते ने नहीं सर फिलहाल इन्ने नहीं हैं वी गोना टॉक लेटर। अगों फिर ट्रंप साहब ने भी फौरन मेरे वाल वेख्या मैंने कहते ने निर्गोली मैनू भी लगता मुश्किल ही है मेरा पाकिस्तान आना। मैं क्या सर इंज ना करना मैं ते तुहाडे इश्तिहार लवा दिते ने बंदे बंदे नूं मैं खबर दे दी है उत्थे तुसीं मैनू गंदियां कराओगे। कहंदे ने कोई गल नहीं पुत्र मेरी खातर थोड़ा जा हो जाएगा तो की हो जाएगा। अच्छा वो कहंदे ने कोई ऐसी गल नहीं ओए भुल बल जाणगे ए भुल जांदे ने ते समझदे तुसीं गए ही होवोगे हुण मेरी गल नहीं आ रही। अच्छा माशाल्लाह राय साहब ने बुलाया है। अच्छा जस्ट यही अच्छा जी यस फ्रेंड फैमिली है। अच्छा सर मैं ते माशाल्लाह राय इकबाल साहब बस मैं ते आखिरी उन्हां दी जेड़ी लाइफ सी ना ओदे विच एंटर होया ते मैनूं पता लगा भी सियासी दुनिया दे बादशाह अगर पाकिस्तान च कोई होए ने ते राय इकबाल साहब होए। माशाल्लाह उन्हां दे भाईजान राय अहमद नवाज साहब सर हर बारी MP बने ने IGI दे विच सन बिरा तुहाडे नाल। अच्छा काफ लीग च गए ने बिरा तुहाडे नाल। अच्छा नून लीग च गए ने बिरा तुहाडे नाल सी। ओए होए सर PTI दे विच आए ने ते आपे ही फैसला कीता ने ते माशाल्लाह खैर नाल आए ने। जी बिल्कुल आए हैं कॉफी शॉफी पियानी जी जी पी रहे कॉफी शॉफी फेवरेट है की है माशाल्लाह। ओ
ये कौन है? गौर से देखो, कौन नहीं जानता लीजा जी को? अच्छा। मॉडल है कि नहीं? ओह। और माशाल्लाह जिसले एजुकेशन हासिल कर रहे सन, हाँ। मैं क्या लॉ करना है। अच्छा। लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिता। अच्छा। हालांकि 71 नंबर ज्यादा सन। अच्छा। लेकिन मैं क्या कोई बात नहीं। ओके। ते भाईजान वाली फोटो फ्रेश, उनसे पूछ लीजिए। भाईजान कहना ये सेल्फी विद यू, इट्स माय प्लेयर सर। सर माशाल्लाह आज भी उड्डे सोने ने। माशाल्लाह कहना ये सेल्फी विद यू। देखो मैं सोशल मीडिया तो लानी है। सर जी बाहर डाला बिल्कुल तैयार है, जिसले तुसी तो फारग हो। मेरे तो मगर अगे डाले बहुत ने। सर वो पुराने डाले है ने, वो 1.5 घंटे च पहुंचाउंदे ने, मैं तो 5 मिनटां ले जाना। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप फिल्म या ड्रामास देखते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन से देखते हैं, कौन से पसंद है? पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? जी, जी। कोई है आपके फेवरेट पसंदीदा अदाकार वगैरह? जी क्यों नहीं सर। जैसा कि बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास के अलावा कोई और? नहीं आज तो बिलाल अब्बास ही चलेगा। आज बिलाल अब्बास ही चलेगा बिल्कुल। और सर लेडीज क्वालिटी के अंदर? नहीं लेडीज हमारी बड़ी अच्छी अदाकार। कौन सी आपको अदाकार है? सबा कमर है, महफिज शजात है। महफिज शजात का भी अंदाजा है। मायरा खान को ही पता होगा। जी मायरा खान का भी पता है, बिल्कुल। मायरा खान की अभी फिल्म देखी है, वो आपने माशाल्लाह लिखी है। जी जी जी। अच्छा, लव गुरु आप देख चुके हैं? बिल्कुल, आपकी फिल्में तो मैं सारी देखता हूँ। ओए होए होए। राय साहब जो है फुल अप टू डेट हुए हुए हैं। सर क्या बात है, मजा आ गया। और ऐसा फिल्में इसके अलावा भी कोई और देखते हैं? मैं इंडियन फिल्में बहुत कम देखी, पहले देखते होते थे। अच्छा। अभी पाकिस्तानी अगर कोई अच्छी फिल्म लगे, ठीक है। या ये पिछले दिनों अभी लगी थी वो जो हमारी लड़की ने किया है काम वो शेख के साथ, सरदार सरदार जी। हानिया हानिया की। हाँ हाँ, हानिया वो वाली देखिए, फिल्म। वो देखी आपने? जी, जी। सर इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए हमारे पास और बहुत चीजें हैं, सियासी काम बहुत है। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा सवाल सर से है। सर आपने 3 पार्टियां बदली हैं और सबसे अच्छी जमहूरियत किस पार्टी में है? सबसे अच्छी जमहूरियत? पाकिस्तान में जिस तरह की जमहूरियत है ना, पार्टियों में भी उसी तरह की जमहूरियत है। अच्छा। बात तो मैं तो साफ करूंगा, लेकिन इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है, उसमें मैं जब 2013 में मैं इलेक्ट हुआ था वेस्ट पंजाब का प्रेसिडेंट, ओके। तो बाकायदा इलेक्शन हुआ था और पहली पार्टी है जिसमें बाकायदा इलेक्शन के जरिए उहदेदार चुने गए। बाकी पार्टियों में तो सिर्फ नामजदगी होती हैं। तो बाकी इमरान खान की पार्टी और जो दूसरी पार्टियों में बड़ा लीडर जो होता है, सारी पार्टी उसके साथ ही होती है, क्योंकि हमारी पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इमरान खान को माइनस कर दें तो पीटीआई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाकी जमातों का भी तकरीबन यही हाल है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया है। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है, आप मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, दोनों में से किस फील्ड में ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिला है? मुझे ऑनेस्टली एक्टिंग का ही शौक था, मॉडलिंग का मुझे कोई ऐसे शौक है भी नहीं, ना मैं कोई इतनी मॉडलिंग करती हूँ। बट या एक्टिंग, आई वुड से एक्टिंग। मैंने थिएटर किया हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, यू नो, टू परफॉर्म। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा अवान है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर पीटीआई ने पंजाब में सबसे बड़ी गलती क्या की थी? लोग वैसे कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को मनाना सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मेरा तो वैसे बुज़दार साहब से ज़ाती अच्छा ताल्लुक रहा है हमेशा। अच्छा। लेकिन आम फीलिंग यही है कि बेहतर और चॉइस हो सकती थी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम अवान है। मेरा ये सवाल मैम से है कि शूटिंग के दौरान क्या चीज़ आपको बोरिंग लगती है और किस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं? शूट्स के दौरान सबसे ज़्यादा बोरिंग मुझे वेट करना लगता है, बिकॉज शूट हो रहा होता है, सेट चेंज हो रहा होता है, ये या कोई भी आपको पता है टेक्निकल इश्यूज आ गए, उसमें जो वेटिंग होती है ना, ओ हो बड़ी खलती है। मुझे लगता है इंसान जब काम करता रहता है उसमें इतनी थकावट उसको नहीं होती, लेकिन अगर वो बैठा रहता है तो ज़्यादा थक जाता है। सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं तब करती हूँ जब शॉट हो जाए और डायरेक्टर बोले वेरी गुड, क्योंकि मुझे अपने आप को नहीं देखा जाता, अपना कोई भी काम नहीं देखा जाता। क्यों, वजह की पता नहीं, आई फील लाइक अगर मेरे कोई कमर्शियल्स वगैरह भी हैं मैं स्किप कर देती हूँ, फौरन स्किप कर देती हूँ। आई कांट वॉच माई सेल्फ ऑन स्क्रीन। तो हमारा क्या कसूर? हमको देखते हैं ना। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीरत है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मरियम नवाज और उस्मान बुज़दार में से बेहतर वज़ीर आला कौन है? ओए होए। देखिए जी, बात ये है, मरियम साहबा जो कुछ कर रही है ना, उसमें मुझे जो सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि सरकारी पैसे पर इश्तिहारबाजी, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक ऐसा कौमी नुकसान है। अरबों रुपए के इश्तिहारात और फिर वो पम्फलेट्स, और आपने देखा हर जगह तस्वीरें लगी हुई हैं। राय साहब, अगर ये जो तमाम जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं नून लीग ने, अगर वो हो रहे हो और उस पर तस्वीर ना हो, तब आप
आपके ख्याल से सही रहेगा? लेकिन अवामी खिदमत का अगर कोई अच्छा काम है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस पर जाती तशहीर नहीं होनी चाहिए, इश्तिहारबाजी करना ये बहुत बड़ा है। ओके जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज फातिमा है और मेरा ये सवाल मैम से है कि क्या आपको मॉडलिंग के लिए फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ता है? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं सब खाती हूँ। मैं कोई वर्कआउट वगैरह भी नहीं करती थी, बट आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग आउट बिकॉज मुझे थोड़ी एंजाइटी वगैरह हो रही थी। मैं थोड़ा योगा वगैरह करने लगी हूँ तो दैट हेल्प्स अ लॉट। वरना ऑनेस्टली कुछ पतला होने के लिए या कुछ अच्छा दिखने के लिए मुझसे डाइटिंग होती ही नहीं है। 2 दिन करती हूँ मैं, कोई यूट्यूब से निकाल के कीटो कर ली, या कोई सेलिब्रिटी, वो मैं नाम नहीं लूंगी, जो एप्पल और एग की डाइट बताती हैं, बट दैट्स नॉट हेल्दी। जरूर बताइए, हमारे यहीं बताई गई थी। तो आप सब कुछ खाती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रिश्तेदारों ने बताते हैं आपने उनके पैसे भी खाए हैं? उल्टा हुआ होगा। अच्छा जी। आपके कोई खाए गए हैं? 2-3 कमेटियां। रिश्तेदार लोग का काम क्या होता है? मैं ननियाल वालों के बारे में नहीं बोल रही कुछ। अच्छा, तो आप ददियाल वालों के बारे में? ये मैंने नहीं बोला। अच्छा बात सुने मेरी बहन, दो ही साइडें होती हैं। मतलब तीसरी साइड है नहीं हमारे यहाँ पे, ननियाल या ददियाल ही होता है। और आपने जो ननियाल वालों को सिंगल आउट करके निकाला तो पीछे बेचारे वही वाले बचे। मुझे लगता तुसी भी कहते आई हेट माय फुफ्फो के बेटे। मैं ये नहीं बोलूंगी, मेरे पप्पो के बेटे ही नहीं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। एग्जैक्टली। बट आई थिंक या रिश्तेदार, मुझे कोई ग्रज नहीं, अपने किसी रिश्तेदार से देख रहे होंगे वो लोग। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नाना नानी से, ठीक है, सबको, अपने घर वालों से। मेरे मामू, मेरे बहुत अच्छे मामू हैं मेरे सारे। अच्छा, खाला की साइड से क्या मसला हुआ? मेरी खालाएं, खाला से क्या? मेरी खालाएं भी बहुत अच्छी। बताया तो आपको, मेरे ननियाल बहुत अच्छा है, टीवी पे देख रहा होगा मुझे अभी। ठीक है। और चाचा? खानदान वाले सिर्फ खाला, फुप्पो या चाचू थोड़ी होते हैं, और कौन? एक्सटेंडेड खानदान भी होता है। जरूरी थोड़ी है कि इमीडिएट फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। क्या पता मैं किसी अपनी अब्बा के किसी कजन की या अम्मा के किसी कजन की बेटी की बात कर रही हूँ जिनसे सिर्फ दावतों में मुलाकात होती है। एडा वड्डा खानदान ताड़ा, तुसी मुगलिया खानदान सवाल लेते हैं जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ओवरसीज हूँ, जापान से आया हूँ। अरे वाह सर, कहाँ पे होते हैं जापान में? मैं जापान में टोक्यो के पास साइतामा सिटी में रहता हूँ। साइकामा सिटी? जी, साइतामा टोक्यो के बिल्कुल साथ है। तो माशाल्लाह ये गपशप शो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जापान में, ये माशाल्लाह बहुत इसको देखते हैं। जापान में भी आप हमें देख रहे हैं? जी जापान में भी देखते हैं। क्या फायदा हुआ जापान की इतनी तरक्की करने का? सर आपसे सवाल करता हूँ कि हाँ साहब कब तक आ जाएंगे? आप डरेंगे तो सीना अंदर चल जाइए। नहीं, अल्लाह ताला फजल करेगा जी। देखें इंशाल्लाह ताला खान साहब ने बाहर आना है और उस कौम की किस्मत संवरनी है। उस बंदे के हाथ से अल्लाह ताला ने बहुत से काम लेने हैं। इंशाल्लाह जल्द बाहर आएंगे। सर हमारा सेगमेंट है राय साहब अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। आपको पता है फॉर्मेट? तो मैं बता दूंगा। रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं, हमें पता है सारा कुछ। अच्छा, मैं उनको, आपको आइडिया ही नहीं है? थोड़ा सा बता दें। आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें सही जवाब चूज करना है। हाँ, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000 अगर आप जनरल नॉलेज पे जाती हैं। दैट इज, जैसा राय साहब ने कहा कि लेडीज फर्स्ट होगा, तो लीजा आपसे स्टार्ट करेंगे हम। ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है माया अली, रमशा खान और मावरा हुसैन। माया अली होंगी वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फैसल कुरैशी और वसीम अकरम साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद। स्माइल किनको देंगी? वसीम अकरम। और फ्लोर किसका आ गया? फैसल कुरैशी साहब। स्पेस रॉकेट में बैठ के आप चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास है दुरे फिशा और हानिया आमिर। दुरे फिशा सर, 3 लोगों की कॉल आती है आपको। एक की कॉल फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और हमजा अब्बासी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? हुमायूं सईद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हमजा को टेक्स्ट कर दूंगी। और आखिर में फोन रख के चलेगी फहद मुस्तफ़ा के ऊपर। हाँ ठीक, थोड़ी देर में उनको आके मैं बात वो नहीं है वो टाइटैनिक में जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब मौलाना फजलुर रहमान।
ऑप्शंस तो और ऐड कर दूं? मैं पॉलिटिक्स इतना फॉलो नहीं करती ऑनेस्टली इफ यू आस्क। चले ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब मैंने पहले कहा था, एक ऑप्शन वो हैं, एक ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और तीसरी ऑप्शन चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली को ले जाऊंगी। चाहत फतेह अली, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और दे दी, इंसान सुन तो लेता है ना, बिलाल अब्बास साहब और राय हसन साहब। ओके बिलाल अब्बास। नहीं राय हसन साहब। ये देखें राय हसन साहब, ये आपने क्या किया? नहीं आज दिन बिलाल अब्बास का था, लेकिन आखिर में सीट आप निकाल के ले गए। राय साहब बता दीजिए फिर। सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर है, एक को मुस्कुरा के देखना है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शफकत महमूद साहब, उस्मान बुजदार साहब और जनाब शहबाज गिल साहब। तो किसके साथ तस्वीर है? शहबाज गिल ही रहेंगे बाकी ठीक है, किसको मुस्कुरा के देख रहे हैं? शफकत। और फ्लोर आ गया हुआ है उस्मान बुजदार साहब का। सर चांद पे चलें, फिर स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं सर? जनाब उमर अयूब साहब या फिर अली अमीन गंडापुर? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। सर सिंध असेंबली के मौजूदा स्पीकर का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। वापस जाएंगे ओरिजिनल सवाल पे या जनरल नॉलेज पे रहूं? जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे ही रहे हैं, उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। ओए होए होए। सर पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं? बलूचिस्तान। बिल्कुल सही जवाब है। सर ये बता दीजिए सर, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं राय साहब, 2 VIP पास हैं, बता दें फिर टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 8-10 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग खड़े हुए और कह रहे हैं कि अगर राय साहब इजाजत दे तो हम भी साथ बैठ जाएंगे। 8-10 घंटे के लिए साथ बैठाना है, बताइए फिर किसको बैठाना चाहते हैं अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिशाल यूसुफजई, मोहतरमा अजमा बुखारी और मोहतरमा सबा कमर। मिशाल यूसुफजई। मिशाल यूसुफजई उन्होंने फैसला किया, ठीक है। राय साहब ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा अलीमा खान और मोहतरमा बुशरा बीबी। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में फिर से चले गए हैं राय साहब। सर ये बता दीजिए, 1000 रुपए के नोट पे किस जगह की तस्वीर शाया की जाती है? स्टेट बैंक। नहीं सर, अगले सवाल पे चलूं? ठीक है जी, अगले पे चले गए। पंजाब के पहले वजीर आला का नाम क्या था? इफ्तिखार हुसैन ममदूद। बिल्कुल सही। राय साहब ने 2 सवालों के सही जवाब दिए, दोनों जगह उन्होंने रिस्क लिया था और वो नहीं जवाब देना चाहते थे और आखिर में कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। मगर राय साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। लीजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।